नमस्कार साथियों, सरस्वती कैरियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आपको अच्छा लग रहा होगा। और डेली करंट अफेयर हमारा डेली सीरीज कैसा लग रहा है इसका फीडबैक ज़रूर देना, और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स को शेयर करना और लाइक करना। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नए निदेशक कौन बने हैं? तो ये अभय चौधरी। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया भारत की विद्युत नेटवर्क उपक्रम कंपनी है। 23 अक्टूबर 1989 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय गुड़गांव, हरियाणा में। चेयरमैन और एमडी हैं इसके कंदी कुप्पा श्रीकांत। जहाज C-452 को किस सेना में शामिल किया गया? तो भारतीय तटरक्षक बल में। पश्चिमी सीवुड वेस्टर्न सीवुड के अतिरिक्त महानिदेशक राजन बारगोत्रा ने महाराष्ट्र के वीडियो माया माफ कीजिए महाराष्ट्र में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारतीय तटरक्षक जहाज C-452 का शुभारंभ किया। तटरक्षक बल ये इंडियन कोस्ट गार्ड 18 अगस्त 1978 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में। अध्यक्ष हैं कृष्ण स्वामी नटराजन। किसने विवाद से विश्वास योजना को शुरू किया है? तो ये आयकर विभाग ने। इस योजना का उद्देश्य लंबित कर विवादों का समाधान करना और करदाताओं को केवल विवादित टैक्स राशि का भुगतान करना होगा, और करदाताओं को ब्याज और जुर्माने पर पूरी छूट दी जाएगी। आयकर विभाग या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। आयकर विभाग एक सरकारी एजेंसी है जो भारत सरकार के प्रत्यक्ष कर संग्रह का कार्य करती है। स्थापना 1860 में हुआ था और मुख्यालय नई दिल्ली में है। कानून बनाकर मास्क को अनिवार्य करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा राज्य बन गया? तो ये राजस्थान है। ठीक, राजस्थान महामारी संशोधन विधेयक 2020 को विधानसभा में पारित करने के बाद मास्क पर कानून बनाने वाला राजस्थान राज्य देश का पहला राज्य बन गया है। राजस्थान राज्य की राजधानी जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कांग्रेस पार्टी से। गवर्नर कलराज मिश्र हैं। मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत मोहंती। 5 पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब। लोकसभा के 25 सीट, राज्यसभा के 10 और विधानसभा के 200 सीटें। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान थार रेगिस्तान, यह भी राजस्थान में स्थित है। कर्क रेखा भारत के राजस्थान राज्य से होकर गुजरती है, और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर निकलती है। ये 8 राज्य हैं: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। किसे कार्लाइल कंपनी में एशिया बिजनेस के लिए सीनियर एडवाइजर नियुक्त किया गया? तो कार्लाइल कंपनी में आदित्य पुरी को। ठीक है, HDFC बैंक के पूर्व MD आदित्य पुरी को अब कार्लाइल कंपनी में एशिया बिजनेस के लिए सीनियर एडवाइजर नियुक्त किया है। कार्लाइल ग्रुप यह अमेरिका की बहुराष्ट्रीय कंपनी है। 1987 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय वाशिंगटन DC में, और CEO हैं केशोंग ली, ग्लेन ए यंकिन। किसने जम्मू में मानसर झील विकास योजना का उद्घाटन किया है? तो ये मानसर झील विकास योजना का उद्घाटन डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जम्मू में मानसर झील विकास योजना का उद्घाटन किया है, और इस योजना का उद्देश्य मानसर क्षेत्र में पर्यटकों को बढ़ावा देना और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है, और मानसर क्षेत्र को आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाना है। मतलब जो मानसर क्षेत्र है जम्मू क्षेत्र का, जो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित राज्य में, तो वहाँ की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाना है। यूनेस्को ने पन्ना टाइगर रिजर्व को बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा दिया है। यह किस राज्य में स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में स्थित पन्ना टाइगर रिजर्व को अंतर्राष्ट्रीय संस्था यूनेस्को ने बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा दिया है। यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। 4 नवंबर 1946 को स्थापना हुआ था। मुख्यालय इसका पेरिस, फ्रांस में है। अध्यक्ष हैं आंद्रे अजोले। किसने अलेक्सिस वेस्टाइन अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये अमित पंघाल ने, संजीत ने और आशीष, यानी उपरोक्त सभी ने। ठीक है, अलेक्सिस वेस्टाइन अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी टूर्नामेंट में। ठीक है, 2020 हुआ। फ्रांस के
नांतेस में हो रहे अलेक्सिस वेस्टाइल अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी टूर्नामेंट में अमित पंघाल, संजीत आशीष ने स्वर्ण पदक जीता है। शेन वॉटसन ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है। यह किस देश के खिलाड़ी हैं? तो ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। आईसीसी विश्व में क्रिकेट मैच को रेगुलेट करता है। आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इसका फुल फॉर्म होता है। हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। 15 जून 1909 को स्थापना हुआ था। मुख्यालय दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में। सीईओ हैं इसके मनु शाहनी। द अल्टीमेट गोल नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये विक्रम सूद ने। ये विक्रम सूद भारतीय हैं। किसे एजुथेचन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो पॉल जाचरिया को। लेखक पॉल जाचरिया को एजुथेचन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है, जो कि केरल सरकार का सर्वोच्च साहित्य सम्मान है। पॉल जाचरिया को यह पुरस्कार मलयालम साहित्य में योगदान और बेहतर प्रदर्शन के लिए दिया गया है। भारतीय महिला खिलाड़ी पीवी सिंधु ने संन्यास की घोषणा की है। इसका संबंध किस खेल से है? तो ये बैडमिंटन से है। किस कंपनी ने फ्रेस्ले कंपनी का अधिग्रहण किया है? तो ये नेस्ले ने। ठीक है, नेस्ले खाद्य पेय कंपनी है। 1866 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय वेवे स्विट्जरलैंड में है और संस्थापक थे इसके हेनरी नेस्ले। पावर ग्रिड ऑफ इंडिया के नए निदेशक कौन बने हैं? तो ये अभय चौधरी। सार्वजनिक क्षेत्र की पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने अभय चौधरी को अपने नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। अभय चौधरी इससे पहले कार्यपालक निदेशक और सीएमडी समन्वय प्रकोष्ठ के प्रभारी के रूप में काम कर रहे हैं। अभय चौधरी एनआईटी दुर्गापुर से इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर में ग्रेजुएट हैं। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इसकी स्थापना हुई थी 23 अक्टूबर 1989 में और हेडक्वार्टर हरियाणा में, गुड़गांव हरियाणा में। आईबीएम ने डिजिटल सेवाओं के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो ये इंडियन ऑयल के साथ। टेक दिग्गज आईबीएम ने, यानी टेक्नोलॉजी दिग्गज आईबीएम ने डिजिटल टूल का उपयोग करके बाद के ग्राहक अनुभव को बदलने के लिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ साझेदारी की है। लगभग 130 मिलियन उपभोक्ताओं को कवर करने वाले लगभग 12,400 इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड वितरक अब आईबीएम सर्विस द्वारा विकसित इंडियन ऑयल वन मोबाइल ऐप और पोर्टल का उपयोग कर सकते हैं। इंडियन ऑयल वन मोबाइल ऐप और पोर्टल इंडियन ऑयल के प्रोजेक्ट ईपीआईसी का हिस्सा है, जो ग्राहक कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट सिस्टम का एक एकीकृत मंच है। आईबीएम के सीईओ हैं, माफ कीजिए कुछ टेक्निकल इश्यू हो गया था। चलिए शुरू करें। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष हैं श्रीकांत माधव वैद्य और आईबीएम के सीईओ हैं अरविंद कृष्ण। आईबीएम का हेडक्वार्टर है अमार्के, न्यूयॉर्क, अमेरिका में और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना 30 जून 1959 को हुई थी। बीसीसीआई की विमेंस टी20 चैलेंज 2020 का टाइटल स्पॉन्सर कौन बनेगा? तो ये बनेगा जियो। ठीक है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया ने जियो को विमेंस टी20 चैलेंज के 2020 का संस्करण का टाइटल स्पॉन्सर बनाए जाने की घोषणा की है। इस साझेदारी में रिलायंस फाउंडेशन एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर ऑल भी सहयोग करेगा। यह एक ऐतिहासिक साझेदारी है जिसमें पहली बार किसी प्रायोजक ने बीसीसीआई के साथ विशेष रूप से महिलाओं के मैच के लिए हस्ताक्षर किए हैं। 4 नवंबर से 9 नवंबर तक खेले जाने वाली जियो विमेंस टी20 चैलेंज शारजाह में आयोजित की जाएगी। इसमें 3 टीमें वेलोसिटी, सुपरनोवा और ट्रेल ब्लेजर खेलेंगी। बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली हैं। बीसीसीआई का हेडक्वार्टर मुंबई, महाराष्ट्र में और इसकी स्थापना हुई थी 1928 यानी दिसंबर 1928 में। आदित्य पुरी को कार्लाइल ग्रुप में एशिया बिजनेस के लिए सीनियर एडवाइजर
नियुक्त किया गया है, वे किस बैंक के पूर्व एमडी रह चुके हैं? तो ये एचडीएफसी बैंक के। ठीक है, इसको हम आगे पढ़ चुके हैं। भारत पाक सीमा पर कितनी मेगावाट क्षमता का रिन्यूएबल एनर्जी पावर पार्क स्थापित किया जाएगा? तो ये 8000 मेगावाट का। राजस्थान में पाकिस्तानी सीमा के साथ लगे भारत के सीमावर्ती क्षेत्र जल्दी ही अक्षय ऊर्जा से लैस किए जाएंगे। राज्य सरकार जल्दी ही अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पावर पार्क स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन और भारतीय सौर ऊर्जा निगम, सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेगी। सीमावर्ती क्षेत्रों के आसपास स्थापित किया जाने वाला यह पार्क 8000 मेगावाट क्षमता का होगा, जिसमें 4310 मेगावाट पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा 3460 मेगावाट और बायो मास से 120 मेगावाट ऊर्जा शामिल है। वर्तमान में राजस्थान की सौर उत्पादन क्षमता है 4883 मेगावाट। शेन वॉटसन ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से रिटायरमेंट का ऐलान किया है, वे किस देश के हैं? तो ये ऑस्ट्रेलिया के। ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर शेन वॉटसन ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। 39 वर्षीय खिलाड़ी ने एक शानदार कैरियर के बाद क्रिकेट से संन्यास लेने का फैसला किया है, जिसमें के दौरान उन्हें 2 आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप और 2 आईसीसी चैंपियनशिप खिताब जीते। उन्होंने 59 टेस्ट, 190 वनडे और 58 T20 ओडीआई खेले हैं। 58 T20 वनडे मैच। ठीक है, एक दिवस। तो साथियों, आज का करंट अफेयर यहीं पे समाप्त होता है। कल नए सीरीज के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए गुड लक, आपका दिन शुभ हो। और जाते जाते एक खबर, 1 नवंबर विश्व वीगन दिवस 2020। विश्व भर में वीगन लोगों द्वारा प्रतिवर्ष 1 नवंबर को विश्व वीगन दिवस मनाया जाता है। यह लोगों को वीगन जीवन शैली का पालन करने के लिए लोगों को प्रेरित करने के लिए मनाया जाता है, जो पशु कल्याण और पर्यावरण के लिए फायदेमंद है। यह दिन यूनाइटेड किंगडम में वीगन सोसाइटी के स्थापना दिवस का प्रतीक है। विश्व वीगन दिवस 1979 में आधिकारिक तौर पर मनाया जाने लगा।